1950 से पहले अमेरिकी खानदान कुछ ऐसा होता था। कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम ने अमरीकी आवाम का ये ज़हन बनाया कि स्कार्सिटी है, रिस्क बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए 2 बच्चे, खुशहाल घराना और फिर ख़ानदान सुकड़ गया। इसके बाद फेमिनिज्म आया और उसने मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माय बॉडी माय चॉइस का नारा लगाया और अबॉर्शन यानी इस्काते हमल के कानून बनाने पर जोर दिया। उसके बाद क्या हुआ? खानदान मजीद सुकड़ गया, बच्चे आने से पहले ही कत्ल किए जाने लगे और फिर खानदान ऐसा नजर आने लगा। रेशनैलिटी और डिजायर्स यानी अकलियात और ख्वाहिशात नफसानी पर बने माशरे ने इक्वलिटी यानी मसावात का नारा लगाया। खवातीन को तलाक का हक देने के साथ साथ शौहर की आधी जायदाद भी देने का कानून बना दिया। फिर तो खवातीन भी लालच में शौहरों से तलाकें लेने लगीं और बच्चे माँ बाप के प्यार से महरूम हो गए। बात यहां भी न रुकी। फ्रीडम यानी आज़ादी के मतवालों ने नफसानी, हैवानी और शहवानी जज्बात को मुकम्मल आज़ादी दे डाली। मर्द को मर्द, औरत को औरत से शादी की इजाज़त दे दी और फिर उसके बाद खानदान, बल्कि खानदान नहीं कहना चाहिए, जोड़े कुछ इस तरह से नजर आने लगे। इन तमाम आज़ादियों और मनमानियों का यह नतीजा निकला कि अमेरिका की नई नस्ल अब एक्सट्रीम जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। यानी वो अब यही नहीं जानते कि वो मर्द हैं या औरत हैं। और फिर इस आज़ादी ने सिर्फ खानदानी निज़ाम तबाह नहीं किया बल्कि नस्ल इंसानी को भी खतरे में डाल दिया है। ये सब बातें तो मैंने अमेरिका की बताई, इन सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? रुकिए, मुस्लिम दुनिया पर भी कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना तर्ज हयात और निज़ाम जिंदगी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और इस बात का शऊर हमारी अवाम को भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म को, सरमायादाराना निज़ाम को माशी निज़ाम के चंद उसूल समझते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म एक मुकम्मल खुद मुख्तार निज़ाम है और इसी निज़ाम की अहम तरीन वैल्यू यानी कदर फ्रीडम यानी आज़ादी है। और ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स यानी मईशत तक महदूद नहीं रही है बल्कि ये नफसानी जज्बात के इजहार के लिए भी मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करती है और बदकिस्मती से आज इसे ह्यूमन राइट्स बना दिया गया है। 2018 में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और MQM जैसी बड़ी जमातों ने हमारी नेशनल असेंबली से ऐसा कानून पास कर दिया है जो होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती के लिए जवाज फराहम करता है। इसलिए जागते रहिए और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल 2018 को समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए।